हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस से अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मॉडर्न से, जो कि सविनय आ गया है, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। इसमें का ऑलरेडी हमने 50+ क्वेश्चन कर लिया है। आज जो हमारा क्वेश्चन शुरू होने वाला है वो है 816 से। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे सेट मिल जाएगा। हिस्ट्री का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों का मिल जाएगा। ठीक है। और हम लोग जल्द ही, मतलब आज या कल से, आपको करेंट अफेयर्स का भी सेट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, एग्जाम है आपका 15 और 16 से एग्जाम जो है, उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग करेंट अफेयर्स का भी आपका रेडी सब तैयार करा देंगे, पूरा एक साल का उसमें कवर करके, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना आए। हमारी तरफ से पूरी सहयोग रहेगी आपको कि जितना हो सके उतना चीज़ों आपको उपलब्ध कराया जाए सेट के माध्यम से। ठीक है। चलिए, आपको आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1931 में। कब हुआ था? सितंबर 1931 में। चलिए, अगला सवाल है आपका, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो कांग्रेस का महात्मा गांधी। किसने करा था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न का असफल रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हुआ था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो था, ये नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड एरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये टोटल कितनी थी? 11 थी। कितनी थी? 11 थी। चलिए, अगला सवाल है आपका कि 1932 में पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था। तो ये किसका सीधा संबंध था? ये था भारतीय दलित वर्ग का। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। चलिए, और राइट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1932। कब किया गया था? 1932 में। चलिए, अगला सवाल है आपका, पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किया था। तो किसने किया था? एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर जो थे। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपका कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो आपको पता है, बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, महात्मा गांधी दक्षिण भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, सांप्रदायिक अवार्ड अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो ये कितने सीटें थी? 71वां से 147। ठीक है, क्रमशः 71वां से लेकर 147। चलिए, अगला सवाल है आपका कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो ये 1948, जून 1948 में। ठीक है, लेकिन उसके पहले ही हमारा देश आज़ाद हो गया। चलिए, अगला सवाल है आपका, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। तो ये सीरियल रेडक्लिफ। इस नाम याद रखिएगा, रेडक्लिफ जो है ना, ये आपको याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, रेडक्लिफ। चलिए, अगला सवाल आपका देखेंगे। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन जो था ये आपके लिए भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए एवं संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, केवल दो यहाँ पे दिया हुआ है राइट आंसर। ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट जो है भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें आपने ये गांधी जी ने ये नारा दिया था। अगला सवाल है कि भारत तथा विश्व की समस्याओं की हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू की बात। देखिए, जहाँ भी समाजवाद की बात है ना, तो जवाहरलाल नेहरू, और समझ में नहीं आता है तो जवाहरलाल नेहरू मानने की कोशिश करिएगा, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। डी नंबर, जयप्रकाश नारायण। ठीक है।
चलिए, अगला सवाल है आपका, एक सेकंड, अगला सवाल है आपका कि भारत में विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो इसका सदस्य कौन नहीं थे? बी नंबर जो है रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, ये नहीं थे। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पारित हुआ था? ये होता बम्बई में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका कि क्रिस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था, तो ये किसने करा था? ये आपका राइट हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम ए जिन्ना। कौन? ए नंबर जीना जो था उसने दिया था। चलिए अगला सवाल है आपका कि व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था उसमें तीसरा कौन थे? तो ये थे ब्रहदारा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर उषा मेहता। क्यों थी? उषा मेहता थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया, तो इसका नाम सही नाम कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोक नायक के नाम से जाना किसे जाना जाता है, तो बहुत प्रसिद्ध नाम है जयप्रकाश नारायण का, लोक नायक नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्ताव की स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इससे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किससे लिखा गया? ये सवाल समझ पढ़ के आप किसको अथी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ये बात बोले थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, एक मिनट, हाँ अगला सवाल है आपका कि किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वह किसका जिक्र कर रहे थे, तो कांग्रेस नेतृत्व। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था, तो ये थे जगतपति। कौन थे? जगतपति। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि थी। डी नंबर इसका राइट, खाद्य एवं कृषि थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो था ये पहले हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तो 1945 के आसपास में आया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता को एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था, तो असहयोग आंदोलन। कौन? असहयोग आंदोलन, सॉरी एक सेकंड, असहयोग आंदोलन थोड़ा ना, भारत छोड़ो आंदोलन में 1945 लास्ट में, जो 1945 में हुआ था ना भारत छोड़ो आंदोलन, तब ये लगाया गया था, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मैं बार बार 1945 बोल रहा हूँ, लेकिन ये 8 अगस्त 1942, अभी मेरा ध्यान आया कि मैं 45 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 8 अगस्त को 1942 में हुआ था। मिस्टेक से मैं बार बार 45 बोल रहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। चलिए अगला सवाल है आपका। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पे आ गया ना 8 अगस्त 1942, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं गलती से 45 बोल दे रहा था बार बार। चलिए अगला सवाल है आपका।
पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने करा था? इसने मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो ये है आपका महात्मा गांधी से। किससे है? महात्मा गांधी से है। चलिए अगला सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो ये कब पास किया गया था? ये किया गया था आपका 1942 में। कब किया गया था? 1942 में। चलिए अगला सवाल है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो ये पटना था। कौन सा था? पटना था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो ये रेवल्ट चार्ली एंड्रूज थे। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से असहाय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो ये किसका उल्लंघन होगा? अहिंसा का, नॉन वायलेंस का होगा, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का। ठीक है, वायलेंस। अगला सवाल है कि आपका अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। चलिए अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था चर्चिल। कौन? चर्चिल। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। हम 9 अगस्त लिख दिया। चलिए 9 अगस्त भी मार देगा। 9 अगस्त दिया तो 9 अगस्त मार देंगे, लेकिन 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि फरवरी 1937 में चुनाव के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें बंगाल में बहुमत मिला था। ये सी नंबर क्या है? सही नहीं है। बाकी देखिए 1937 में चुनाव हुए थे, सही है। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया था, ये भी बात सही है। कांग्रेस ने 6 राज्यों में सरकार का गठन किया था, ये भी बात सही है। लेकिन ये सी नंबर जो है, इससे बंगाल में बहुमत मिला था, ये बात गलत है। यहाँ पे मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था। अगला, कैबिनेट मिशन भारत में आया था, कब आया था? तो देखिए इसमें तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है कैबिनेट मिशन कब आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि जो कैबिनेट मिशन था वो आया था आपको 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में आया था। 46 कहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक सेकेंड। ओहो, एक सेकेंड। हाँ चलिए, अगला सवाल है आपका कि राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो। किसको? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यालय के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली। कौन सा? क्लीमेंट एटली हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण आसफ अली को। किसको? अरुण आसफ अली को। अगला सवाल है आपका कि 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो नाविक जो थे कहाँ पे विद्रोह किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पे चंबई में। कहाँ पे? चंबई में किए थे। डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से दो स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा था। चलिए बताइए किस किस पे रहा था? ये रहा था आपका मैदानपुर में, ठीक है, और बलिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 16 जुलाई 1947 में। 16 जुलाई 1947 को हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। कहाँ पे? आगा खां पैलेस में किया गया था। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की एक के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है,
अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो सबसे ज्यादा व्यापक कहाँ रहा है? ये रहा है आपका, एक तो बिहार में, ठीक है, एक संयुक्त प्रांत में। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे डी में दिया हुआ है, 1 और 4 दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। डिस्प्ले, स्टेटफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो ये किसका सदस्य था? ये लेबर पार्टी का। किसका? लेबर पार्टी का। अगला सवाल देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो क्या प्रस्तावित नहीं था? ये पाकिस्तान का निर्माण। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान का जो निर्माण था ये प्रस्तावित नहीं। बाकी देखिए, भारतीय संघ का निर्माण था, अंतिम सरकार की स्थापना थी, संविधान सभा के लिए चुनाव था, ये सब आपको प्रस्तावित था। अगला सवाल है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। JB कृपलानी, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लाई वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसके? महात्मा गांधी। अगला सवाल है आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये फॉरवर्ड किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है कि 1945-1946 में दिल्ली में INA के मुकदम के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो इसका कौन थे? ये भूला भाई देसाई। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने भेजा था? मिस्टर चर्चिल ने। किसने किया था? चर्चिल ने करा था, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। किसमें? जर्मनी। नेताजी शब्द कौन दिया है? हिटलर, ओके। अगला सवाल है आपका कि गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? राष्ट्रपिता, सॉरी, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे कि INA की स्थापना हुई थी। INA की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था सिंगापुर में। कब हुआ था? सिंगापुर में। चलिए अगला सवाल है आपका कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना करी थी? तो ये किसका था? कैप्टन मोहन सिंह। किसका? कैप्टन मोहन सिंह। अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहन सिंह, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, बार बार सुभाष चंद्र बोस आ जाता है ना, ये आप मतलब अति मत कीजिएगा। दोबारा मतलब मोहन सिंह के बाद कार्यभार संभाल रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या नंबर? डी नंबर, मोहन सिंह। अगला सवाल है आपका दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से। किससे? इंडियन नेशनल आर्मी से है। चलिए अगला सवाल है आपका कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिलभद्र याजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलभद्र याजी। चलिए अगला सवाल है आपका कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपति बार बार बोल रहा हूँ ना, राष्ट्रपिता। क्या? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से में से कौन सा कथन सही है? देखिए अब यहाँ पे कथन दिया हुआ है और देखना है इसमें, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। ये कथन तो आपका सही है, ठीक है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों के विस्तार किया था, नहीं। इसे ICS और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किए, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ये नंबर इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विंस्टन चर्चिल। किसके? विंस्टन चर्चिल। अगला सवाल है आपका कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में थी? तो कौन थे? लिबरल पार्टी। कौन? लेबर पार्टी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। कौन? सर जॉन साइमन। चलिए इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगला वीडियो में आप लोग 901 से शुरू करेंगे, ठीक है। और
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि देखिए वीडियो जो हमारा है दिन भर में 3 वीडियो आता है, ठीक है। और आपको सब बेल आइकन दबाया रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन जो होता है ना टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।